लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में सब कुछ सरकार के ही हाथ में है तो फिर विपक्ष के नेता को सिलेक्शन कमेटी में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धज्जियां उड़ाते हुए तीखी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री और उनके ही कैबिनेट मंत्री शामिल हैं तो क्या विपक्ष के नेता की हैसियत महज एक दिखावटी सदस्य की नहीं रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 5 बड़े सवाल पूछे हैं। सीबीआई डायरेक्टर की कमेटी में सीजेआई होते हैं तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं है। अगर पीएम और एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की राय अलग हुई तो क्या कैबिनेट मंत्री कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसले में वोट करेगा। जब फैसला 2:1 के सरकार के पक्ष में ही आना है तो विपक्ष के नेता को रखने का औचित्य इस कमेटी में क्या है। क्या विपक्ष के नेता की भूमिका केवल सजावटी यानी डेकोरेटिव बनकर रह गई है। क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सिर्फ स्वतंत्रता का दिखावा है। दरअसल पूरा मामला 2023 के उस कानून का है जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा गणित बदल कर रख दिया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, जी हां, फैसले में गौर कीजिएगा, जब तक पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बनाती तब तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की कमेटी की ओर से की जाएगी ताकि नियुक्ति कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र हो। इसके बाद सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लेकर आ गई। इस कानून में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया गया और यह कानून संसद से पास हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में जब इस बड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से सीधा सवाल पूछा, अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरा तो तीसरा सदस्य यानी केंद्रीय मंत्री किसके पक्ष में जाएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि वो इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते और व्यवहारिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे। अदालत ने इस जवाब पर सख्त लहजे में कहा, ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण में चली जाती है। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो महज ऑब्जर्वेशन है। फैसला क्या आएगा, मामला डबल बेंच से बड़ी बेंच में 5 मेंबर बेंच में ट्रांसफर होगा, क्या होगा ये तो वक्त पे पता चलेगा। अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है और जनता को चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने मार्च 2024 में की गई नियुक्तियों से जुड़े तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को इसी मामले की सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या अदालत संसद को नया कानून बनाने का निर्देश दे सकती है, क्योंकि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है।